छोटा सा, लेकिन वहाँ एक लड़का रहता था। नाम था इसका अली। अली यतीम था, माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। वो अपने मामू के घर में रहता था, जो अक्सर इसे मारते डांटते और हर काम में गुलाम की तरह रखते। अली अक्सर खामोशी से आसमान को देखकर सिर्फ एक दुआ करता, अल्लाह मुझे कोई ऐसा दोस्त दे दे जो हमेशा मेरे साथ हो। एक दिन अली जंगल में गया लकड़ियां काटने के लिए। बहुत थक चुका था। एक पुराने कुएं के पास बैठा और वहां इसे एक मिट्टी से भरा चिराग नजर आया। अली ने चिराग उठाया और कपड़े से साफ किया। अचानक चिराग में से नीला सा धुआं निकला और इस धुएं से एक अजीब मखलूक जाहिर हुई। जिन था, लंबा कद, चमकती आंखें और बड़ी नरम आवाज। जिन ने कहा, मैं जनू मालिक ज़ैन हूँ, तुमने मुझे आज़ाद किया है, अब तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूँगा। अली डर गया, लेकिन जिन ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अली ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरे गांव के लोग खुशहाल हो जाएं, फसलें अच्छी हों, किसी के घर में फाके ना हो। जिन ने हाथ बुलंद किया और कहा, मंजूर है। अगले दिन से गांव बदलने लगा। बारिशें वक्त पर होने लगे, खेत सब्ज हो गए, लोग हंसते मुस्कुराते नजर आने लगे। फिर अली ने कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मेरे मामू का दिल बदल जाए, वो नर्म दिल हो जाए। जिन ने मुस्कुरा कर कहा, यह भी मंजूर है। अली के मामू अगले ही दिन अली के पास आए, आंखों में नरमी, हाथ में मोहब्बत। बोले, बेटा, मैंने तुझसे बहुत सख्ती की, अब ताव मेरा बेटा है, मेरी जान है। अली की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने इसे सीने से लगाया था। अब तीसरी और आखिरी ख्वाहिश बच्ची थी। जिन ने कहा, बोलो, क्या चाहते हो? महल, दौलत, दुनिया? अली ने खामोशी से जिन को देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आज़ाद हो जाओ। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया बगैर कुछ मांगे। तुम गुलाम नहीं, तुम दोस्त हो। जिन खामोश हो गया, आंखें नम हो गईं। फिर आहिस्ता से बोला, पूरी जिंदगी में हजारों इंसानों ने मुझे बुलाया, सब ने अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे आज़ाद करने की ख्वाहिश की। जिन ने आसमान की तरफ देखा और फिर कहा, अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन याद रखना, जब कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, दिल से पुकारना, मैं लूट आऊँगा। ये कहकर वो एक रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ अलिफा गया। और अली, वो अब तन्हा नहीं था। गांव में सब इससे मोहब्बत करते थे। और रात को जब वो आसमान की तरफ देखता, एक चमकता तारा इसे यूं लगता जैसे मालिक ज़ैन इसे देख रहा है।